हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बोर्ड ज्ञान पर। दोस्तों, हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं और द्विघात समीकरण में हम लोग एक्सरसाइज 4B तक कर चुके हैं और आज हम शुरू करने वाले हैं अभ्यास 4C के एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है हमारा। गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। लिख लेंगे 2x² - 5x + 3 = 0। अगर एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में कोई संख्या होती है तो लास्ट वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर दी जाती है। 2 तिया 6, गुणा करके 6 लाना है, प्लस करके हमें 5 लाना है। तो 2 की गुणा 3 से करेंगे, 2 तिया 6 हो जाएगा। 2 में अगर मैं 3 जोड़ दूँ तो क्या आएगा हमारा 5, यानी यही तो लाना हमें। मल्टीप्लाई करके 6 लाना है, 2 की गुणा 3 से करेंगे, 2 तिया 6 हो जाएगा और प्लस करके हमें 5 लाना है। 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, इसके फैक्टर हो जाएंगे। 2x² - 5 को तोड़ लेंगे 2 + 3 में, बाहर x + 3 = 0। 2x² माइनस की प्लस में करेंगे माइनस और 2 की x में करेंगे 2x, माइनस की प्लस में करेंगे माइनस, 3 की x में करेंगे 3x + 3 = 0। अब यहाँ पर देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ x स्क्वायर है x से तो एक x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे x की एक पावर बाहर आ जाएगी तो क्या रहेगी, एक पावर रह जाएगी x। 1 पावर लगाना ज़रूरी नहीं है। माइनस यहाँ से 2x पूरा बाहर आ गया, कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं रहेगा तो उसकी जगह क्या रह जाएगा 1। ऐसे ही इसमें से कॉमन लेंगे। यहाँ पे क्या 3 है, यहाँ भी 3 है तो यहाँ माइनस का 3 है, प्लस का 3 है तो हम लोग क्या करेंगे माइनस का 3 कॉमन लेंगे। माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस बन जाएगा, प्लस वाला माइनस बन जाएगा। क्या रह गया यहाँ पर प्लस का x, ये प्लस का 3 है मतलब 3 तो कॉमन आ गया। क्या रह गया 1, लेकिन काय का माइनस का बराबर 0, क्योंकि माइनस का साइन बाहर आ चुका है। माइनस का साइन बाहर लेते कॉमन लेते हैं तो माइनस वाला प्लस बन जाता है, प्लस वाला माइनस बन जाता है, बराबर 0। अब x - 1 यहाँ पर है, x - 1 यहाँ पर है, कॉमन है हमारा, बाहर ले लेंगे। x - 1 यहाँ पर क्या रह गया हमारा 2x - 3 = 0। x - 1 = 0, ये माइनस का 1 है, प्लस का हो जाएगा। ऐसे ही 2x - 3 = 0, 2x माइनस का 3 उठा कर लेंगे, प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा हमारा 3/2। तो हमारे पास x की दो वैल्यू आ जाएंगी 1, 3/2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा। समीकरण 3x² - 4x - 4 = 0 को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। कर लेते हैं इसको भी। पहले क्वेश्चन लिख लेंगे 3x² - 4x - 4 = 0। हमने ही बतलाया था पिछले क्वेश्चन में, अगर x² की मल्टीप्लाई में कोई संख्या होती है तो उसकी लास्ट वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 की गुणा 4 में करेंगे, 3 चौक 12, यानी गुणा करके हमें कितना लाना है 12, गुणा करके 12 लाना है। यहाँ माइनस का साइन है और माइनस करके कितना लाना है 4, यानी माइनस करके क्या लाना हमें 4 लाना है। ठीक है ना, तो कर लेते हैं। यानी घटा के हमें क्या लाना 4 लाना। कितना 12 लाना गुणा करके और माइनस करके हमें 4 लाना। तो 6 दूनी 12 और 6 में से 2 आएगा, कितना बचेगा हमारा 4 हो जाएंगे फैक्टर इसके। लिख लेंगे 3x² - 4 को क्या लिख सकते हैं हम 6 - 2, 6 में से 2 आएंगे, 4 बचेंगे, बाहर x है, -4 = 0। 3x² माइनस की प्लस में करेंगे माइनस और 6 की x में करेंगे 6x, माइनस की माइनस में करेंगे प्लस और 2 की x में करेंगे 2x, -4 = 0। अब यहाँ से कितना कॉमन है, 3 के पहाड़े में 3 आता, 3 के टेबल में कितना था 6 आता, तो 3 कॉमन आ जाएगा। यहाँ x², यहाँ x, तो कम से कम एक पावर है, यहाँ पर x भी कॉमन आ जाएगा, यानी 3x बाहर आ जाएगा। कितना यहाँ से 3x बाहर आ गया, क्या रह गया x रह जाएगा, 3 दूनी 6, x ऑलरेडी बाहर आ चुका है, प्लस यहाँ 2x है, यहाँ -4 है, बराबर 0। तो क्या कॉमन लेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर क्या रह गया x और यहाँ से 4 में से 2 कॉमन लेंगे, 2 दूनी 4 बराबर 0। x - 2 यहाँ पर, x - 2 यहाँ पर कॉमन हमारा x - 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर क्या रह गया हमारा 3x और ये क्या आ गया हमारा 2 प्लस का बराबर 0। एक बार इसके बराबर x - 2 बराबर 0, ये माइनस का 2 है, प्लस का हो जाएगा। ऐसे ही 3x + 2 बराबर 0, 3x प्लस का 2 है, माइनस का 2 हो जाएगा। x बराबर -2, ये 3 कहाँ पहुँचेगा सामने वाले के बटे में, तो हमारे पास x की दो वैल्यू होंगे 2, -2/3। यही हमारा आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारा। द्विघात समीकरण 3x² - 2√6x + 2 = 0 के मूलों को ज्ञात कीजिए। कर लेंगे, पहले क्वेश्चन लिख लेंगे 3x² - 2√6x + 2 = 0। x² की मल्टीप्लाई में 3 है, 3 की गुणा 2 में करेंगे, यानी 3 दूनी 6, गुणा करके तो हमें 6 लाना है, गुणा करके 6 लाना है, प्लस का चिन्ह और प्लस करके क्या लाना है हमें, प्लस करके 2√6 लाना है और प्लस करके क्या लाना है
यानी जोड़कर क्या लाना हमको, कितना, 2√6 लाना। कैसे लाएंगे, अगर हम लोग करेंगे √6 की √6 से तो कितना बनेगा हमारा 6, क्योंकि अगर हम रूट की रूट से मल्टीप्लाई करते हैं रूट हट जाता है और अंदर की जो वैल्यू होती है वो आ जाती है। ठीक है, जैसा हम इसको लिखें √6 इंटू √6, यानी इसको भी एक जगह ले लेंगे √6 को, तो कितना जोड़ा बनेगा, जोड़ा बनेगा तो यहाँ से 6 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और प्लस कर कितना लाना हमें 2√6, तो अगर हमें √6 को √6 में जोड़ दूंगा तो कितना आएगा हमारा 2√6। इस तरह से क्या हो जाएंगे हमारे, इसको हम ब्रेक कर लेंगे, गुणा करके 6 आ जाएगा और प्लस करके 2√6 आ जाएगा। कर लेते हैं 3x² माइनस कर लेंगे इसको √6 प्लस √6, बाहर हमारा x प्लस 2 बराबर 0। √6 को √6 में जोड़ेंगे तो 2√6 हो जाएगा और ये प्लस 2 बराबर 0, x तो हमारा ऑलरेडी है ही। कर लेंगे 3x² माइनस, माइनस की प्लस में करेंगे माइनस और √6 की x में करेंगे √6x, माइनस प्लस माइनस √6 के x में करेंगे √6x प्लस 2 बराबर 0। 3x² आ जाएगा हमारा माइनस कितना √6 का मतलब क्या होता है √2 इंटू √3। अगर मैं इसको तोड़ दूं √2 इंटू √3 तोड़ देते हैं हम लोग, ये वाला x आ जाएगा प्लस माइनस है हमारा यहाँ पर, ऐसे इसको भी हम तोड़ लेंगे √2 इंटू √3, बाहर x प्लस 2 बराबर 0। हमने इसलिए तोड़ा था कि हम लोग कॉमन लेंगे तो चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। इस 3 का मतलब है √3 इंटू √3, अगर हम √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो कितना बनेगा 3। ओके, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ से कितना कॉमन आ जाएगा हमारा √3 कॉमन आ जाएगा, इस 3 में से √3 कॉमन आ जाएगा तो √3 बाहर ले लेंगे, यहाँ x² यहाँ x है, x भी बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से एक √3 बाहर आ गया। हमने बताया √3 की √3 में करेंगे कितना बनेगा 3, तो यहाँ से हमने √3 बाहर निकाला और एक x बाहर निकाला तो क्या रह गया, एक √3 रह जाएगा और x रह जाएगा। यहाँ से √3 और x ये दोनों वैल्यू बाहर आ चुकी हैं तो क्या रह गया हमारा यहाँ पर √2। ऐसे इसमें करेंगे, इस 2 का मतलब क्या है, यानी अगर हम लोग √2 की √2 में करेंगे तो कितना बनेगा 2 बनेगा, √2 की √2 में करेंगे तो कितना बनेगा 2 बनेगा। तो इस 2 का मतलब √2 इंटू √2 है, यहाँ से √2 हमारा बाहर आ ही चुका है, यानी इस 2 का मतलब √2 इंटू √2 है। हमने √2 बाहर निकाला तो क्या रह गया हमारा √3x, माइनस का चिन्ह बाहर निकाला तो माइनस वाला प्लस बन जाएगा, प्लस वाला माइनस बन जाएगा। इस 2 में से √2 बाहर आ गया तो क्या रह गया √2 बराबर 0। अब यहाँ पर देखो ये दोनों ब्रैकेट हमारे एक जैसे आने चाहिए, अगर ये ब्रैकेट अगर क्या है यहाँ कुछ आ रहा है अलग आ रहा है और यहाँ पे कुछ अलग आ रहा है तो ये फैक्टर हमारे गलत हो जाएंगे, गुणनखंड हमारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ √3x माइनस √2 और √3x माइनस √2 दोनों समान ब्रैकेट है, इसका मतलब क्या है हमारे फैक्टर ठीक है। अब यहाँ से क्या √3x माइनस √2 बाहर निकाल देंगे, ये वाला ब्रैकेट बाहर निकाल देंगे, क्या रहेगा यहाँ पर √3x और यहाँ पर क्या रहेगा √2 बराबर 0। अब √3x माइनस √2 एक बार इसके बराबर 0 रख लेंगे, √3x माइनस √2 बराबर 0। √3x ये माइनस का √2 उठा कर लेंगे, प्लस का √2 हो जाएगा, x बराबर कितना √2 अपॉन √3। हम इसको क्या लिख सकते हैं, यानी ऊपर वाली वैल्यू भी रूट में ये वाली वैल्यू भी रूट में है तो दोनों को एक जगह लेकर 2/3 कर लेंगे। ऐसे इसमें करना हम लोगों को √3x माइनस √2 बराबर 0, √3x ये माइनस का √2 उठा कर लेंगे, प्लस का √2 हो जाएगा, x बराबर कितना √2 अपॉन √3, दोनों को एक जगह ले लेंगे कितना 2/3, यानी रूट के अंदर 2/3, दोनों वैल्यू समान है, लिख लेंगे x बराबर कितना 2/3 रूट के अंदर और रूट के अंदर कितना 2/3, ये दो वैल्यू हमारी आ गई, ये हमारा आंसर। एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारा √3y² माइनस 10y प्लस 3√3 बराबर 0। हमने भी बताया अगर x² या y² की मल्टीप्लाई में कोई संख्या होती है तो लास्ट वाली संख्या से मल्टीप्लाई हो जाती है। √3 की 3√3 में करेंगे, √3 की 3√3 में करेंगे कितना बनेगा 3 तो ये आ गया, और √3 जब √3 से करेगा तो कितना बनेगा 3, 3 3 9, गुणा करके तो हमें 9 लाना है, गुणा करके कितना लाना है 9 लाना है, और जोड़ के कितना लाना है, प्लस का साइन है प्लस करके 10 लाना है, प्लस करके क्या लाना हमें 10 लाना, तो कर लेंगे 9 एकम 9, गुणा करके 9 हो जाएगा। अच्छा 9 जिससे मल्टीप्लाई करिए उसको जोड़ देंगे, 9 रे कितना होगा 10, प्लस करके हमें 10 लाना, इस तरह से क्या हो जाएगा हमारा इसके गुणनखंड हो जाएंगे। कर लेंगे अब इसको कितना √3y² माइनस 10 को लिख लेंगे कितना 9 + 1, बाहर बाई प्लस 3√3 बराबर 0। √3y² माइनस, माइनस की प्लस में करेंगे माइनस और 9 की बाई में करेंगे 9 बाई, माइनस की प्लस में करेंगे माइनस और 1 की बाई में करेंगे बाई,
प्लस 3√3 बराबर 0। इसमें क्या कर लेंगे हम लोग, √3/², इसको तोड़ लेंगे ताकि हम लोगों को समझ में आ जाए क्या यहाँ से √3 कॉमन कैसा आएगा। लिख लेंगे इसको 3√3 इंटू √3, यानी √3 की √3 में करेंगे कितना बनेगा 3 और मल्टीप्लाई में 3 तो कितना हो जाएगा 3 3 या 9, ये 3 3 9 हो जाएगा। ये बाई और ये कितना, ये वाला बाई आएगा और प्लस 3√3 बराबर 0। अब बड़ी आसानी से हम क्या कर लेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर √3 है, यहाँ भी √3 है, तो एक तो √3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बाई² है, यहाँ बाई है और एक बाई कॉमन आ जाएगा। ओके, यहाँ से √3 और बाई कॉमन आ गया तो क्या रहेगा बाई, यहाँ से √3 और बाई कॉमन आ गया, कितना रहेगा 3√3 रह जाएगा, माइनस, यहाँ से माइनस का चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो माइनस वाला प्लस बनाना, क्योंकि ब्रैकेट में बाई क्या है प्लस का है, माइनस का चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो बाई प्लस का बन जाएगा, प्लस वाला माइनस बन जाएगा, 3√3 बराबर 0। ये दोनों ब्रैकेट हमारे क्या आगे कॉमन है, तो बाई माइनस 3√3, ये वाला √3 ये आ जाएगा √3 बाई, और यहाँ पर क्या हमारा, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं होता तो बच्चों ध्यान रखना 1 कॉमन होता है। क्या कॉमन होता है, 1 कॉमन होता है। √3 बाई माइनस 1 बराबर 0। एक बार इसके बराबर कितना, बाई माइनस 3√3 बराबर 0, बाई ये माइनस का प्लस का हो जाएगा। ऐसे ही √3 बाई माइनस 1 बराबर 0, √3 बाई ये माइनस का 1 है प्लस का 1 हो जाएगा, बाई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1/√3। तो हमारे पास बाई की दो वैल्यू आ चुकी है, 3√3 कोमा 1/√3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 हमारा द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। कर लेंगे इसको, 6x² - x - 2 बराबर 0, 6 की 2 में करेंगे, 6 दूनी 12, मैंने बताया था x² की मल्टीप्लाई अगर कोई संख्या होती है तो लास्ट वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 दूनी 12, गुणा करके 12 लाना और माइनस करके क्या लाना हमें 1, यानी कुछ नहीं है, जिस संख्या की मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता उसकी मल्टीप्लाई में 1 होता है, तो मल्टीप्लाई करके क्या लाना है हमें 12 और माइनस करके लाना हमें 1, गुणा करके लाना हम लोगों को 12 और माइनस करके यानी घटा के क्या लाना हम लोगों को 1 लाना। तो क्या करेंगे, 4 की 3 में कर दो, 4 या 12 और 4 में से 3 निकाल लेंगे 1 आ जाएगा। ओके, हो जाएंगे इसके गुणनखंड, 4 की 3 में करेंगे 4 या 12 और 4 में 3 जाएगा 1, यानी जिससे मल्टीप्लाई कर दें उसी को माइनस कर लेंगे। कर लेंगे इसको, 6x² - x की यहाँ पर क्या 1 है, कुछ नहीं होता तो 1 होता है, लिख लेंगे कितना 4 - 3 बाहर x - 2 बराबर 0, 6x² माइनस की प्लस में करेंगे माइनस, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, जहाँ कोई चिन्ह नहीं है प्लस का चिन्ह होगा वहाँ पर, माइनस प्लस माइनस, 4 की x में करेंगे 4x, माइनस माइनस प्लस और 3 की x में करेंगे 3x - 2 बराबर 0। 6x² यहाँ पर है, 4x यहाँ पर है, तो 2 के पाड़े में 6 आता है, 2 के पाड़े में 4 आता है, तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा 2। अच्छा, यहाँ x² यहाँ x है तो कम से कम एक पावर तो है ना यहाँ पर, तो क्या x भी कॉमन आ जाएगा, यानी 2x कॉमन आ जाएगा। 2 का पाड़ा 6 में पढ़ेंगे कितना 2 तिया 6, 3 बार जा रहा है, यहाँ से x की एक पावर बाहर आ गई तो एक x रह जाएगा। अच्छा, 2 का पाड़ा 4 में पढ़ो, 2 दूनी 4, x ऑलरेडी बाहर आ ही चुका है, प्लस इसमें कुछ कॉमन नहीं है, जहाँ कोई कॉमन नहीं होगा वहाँ पर 1 कॉमन होगा, यहाँ से हम 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या रहेगा यहाँ पर 3x - 2 बराबर 0। क्यों, अगर 1 की मल्टीप्लाई में अगर इसमें ब्रैकेट में करूँगा तो यही संख्याएं बनेंगी, 1 की 3x में करेंगे 3x, प्लस की प्लस में करेंगे प्लस, प्लस माइनस माइनस और 1 की 2 में करेंगे 2 1 2, यानी 2 कम 2 बराबर 0। इसलिए जहाँ कोई संख्या कॉमन नहीं कि वहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब 3x - 2 यहाँ पर है, 3x - 2 यहाँ पर, ये दोनों ब्रैकेट कॉमन है ना, निकाल लेंगे बाहर, 3x - 2 यहाँ पर क्या रह गया हमारा 2x और यहाँ पर क्या रह गया +1 बराबर 0। 3x - 2 एक बार इसके बराबर 0 रख लेंगे, 3x ये माइनस को 2 प्लस का हो जाएगा, x बराबर कितना 2/3। ऐसे ही 2x + 1 बराबर 0, 2x प्लस का 1 है माइनस का 1 हो जाएगा, x बराबर कितना माइनस का 1/2। तो हमारे पास x की दो वैल्यू होंगी कितना 2/3 -1/2, यही हमारे आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 6 है हमारा, गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 6 में पहला हमारा 3√2x² - 5x - √2 बराबर 0। कर लेंगे पहला वाला 3√2x² - 5x - √2 बराबर 0, वही करेंगे, यानी 3 की किस में करेंगे हम √2 में करेंगे, यानी 3√2 की हम किस में करेंगे √2 में करेंगे। 3√2 की अगर हम √2 में कराएंगे कितना, √2 की √2 में करेंगे तो 2 बन जाएगा, और ये 3 2 3 कितना जाएगा हमारा 6, गुणा करके हमें 6 लाना है, माइनस करके हमें 5 लाना, तो 6 की 1 से करेंगे 6 कम 6, 6 की 1 से करेंगे 6 कम 6
और 6 में से 1 जा कितना बचेगा हमारा 5। इस तरह से इसके गुणनखंड हो जाएंगे। 3√2x² ये आ जाएगा, इसको लिख लेंगे कितना 6 - 1। 6 में से 1 जाएगा 5 बचेगा, ये x ही आ जाएगा, -√2 बराबर 0। 3√2x² माइनस की प्लस में करेंगे माइनस, और 6 की x में करेंगे 6x, माइनस की माइनस में करेंगे प्लस, और 1 की x में करेंगे x, -√2 बराबर 0। ओके, या तो हम डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे यहाँ से, और डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे तो उसको तोड़ के दिखा देंगे किस तरह से यहाँ से 3√2 कॉमन आता है हमारा। तो बढ़ा लेते हैं एक लाइन, कोई बात नहीं है, लेकिन समझ में आना चाहिए कितना 3√2x² माइनस, तोड़ लेते हैं इसको कितना 3 तो हम ऐसे ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या √2 भी आ रहा है, तो 3 दूनी 6 होता है, तो 2 को जो लिखेंगे हम क्या लिख लेंगे √2 × √2, यानी 2 बार लिख लेंगे। √2 की √2 में करेंगे कितना बनेगा 2, और 2 की 3 में करेंगे 2 3 या 6, तो 6 तो लाना हम लोगों को गुणा करके। यहाँ पर 2 को ही क्यों तोड़ा, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है √2 आ रहा है, इसलिए हमें क्या है यहाँ से √2 कॉमन लेना है। हमने डायरेक्ट इसलिए नहीं करा ताकि बच्चे को समझ में आ जाए किस तरह से √2 और 3 कॉमन आ रहे हैं यहाँ से। ये वाला x आ जाएगा प्लस x - √2 बराबर 0। कितना कॉमन आ जाएगा 3√2 आसानी से कॉमन आ जाएगा, 3√2 और क्या x, 3√2x कॉमन ले लेंगे हम लोग। यहाँ से x बाहर आ गया तो क्या रहेगी, एक पावर रह जाएगी, माइनस 3√2x, 3√2x कॉमन आ गया, क्या रहेगा यहाँ पर √2 प्लस। अब यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है, जहाँ कोई संख्या कॉमन नहीं होती वहाँ पर क्या कॉमन होता है 1 कॉमन होता है, तो यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे, क्या रहेगा हमारा x - √2 बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0 रख लेंगे, सॉरी अभी क्या x - √2 यहाँ पर है, x - √2 यहाँ पर है, कॉमन ले लेंगे, x - √2 यहाँ पर क्या रह गया हमारा 3√2x, और ये क्या +1 बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0 रख लेंगे, x - √2 बराबर 0, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा। ऐसे ही 3√2x + 1 बराबर 0, 3√2x प्लस का 1 है उठा कर लेंगे, माइनस का 1 हो जाएगा, x बराबर कितना -1/3√3, सॉरी कितना चल रहा है हमारा 3√2 चल रहा है ना, तो यहाँ पर √2 कर लेंगे, 3√2 चल रहा है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा √3 की जगह क्या आएगा √2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है 3√2 चल रहा है हम लोग। ओके, तो x की 2 वैल्यू आ जाएंगी हमारे पास, कितना एक तो √2 आ जाएगा, और एक क्या आएगा -1/3√2। यही हमारा आंसर। एग्जाम्पल नंबर 6 का सेकंड है हमारा 3x² + 5√5x - 10 बराबर 0। कर लेंगे इसको, 3x² + 5√5x - 10 बराबर 0। 3 की 10 में करेंगे 10 या 30, गुणा करके तो हमें 30 लाना है, गुणा करके कितना लाना हमें 30 लाना है, और माइनस करके 5√5, माइनस कर कितना लाना हमें घटा के 5√5 कर लेंगे। पहला गुणा करके हमें 30 लाते हैं, 6√5 की अगर हम क्या करेंगे √5 में कर देंगे तो 6 तो हमारा ऐसे आ जाएगा, √5 की √5 में करेंगे तो क्या करेंगे, मतलब क्या बनता है रूट हट जाता है और जो अंदर की वैल्यू होती है वो आ जाती है। √5 की √5 में करेंगे कितना बनेगा हमारा 5, तो 6 पंजे 30, गुणा करके 30 आ रहा, और माइनस कर कितना लाना है 5√5, तो 6√5 में से अगर मैं एक √5 माइनस कर दूंगा तो यानी कितना बचेगा हमारा 5√5, यही हमें लाना है। तो इस तरह से इसके गुणनखंड हो जाएंगे। लिख लेंगे कितना 3x² प्लस 5√5 की जगह कितना रखेंगे हम 6√5 माइनस √5, बाहर x आएगा -10 बराबर 0। 3x² प्लस की प्लस में करेंगे प्लस, और 6√5 की x में करेंगे 6√5x, प्लस माइनस माइनस, और √5 की x में करेंगे 5x -10 बराबर 0। जैसा अभी हम लोगों ने तोड़ा ऐसे इसको तोड़ लेंगे, क्या तोड़ने की जरूरत नहीं, 3 के बारे में 3 आता है, 3 के बारे में 6 आता है, तो आसानी से 3 कॉमन आ जाएगा। 3 और x कॉमन है हमारा, क्या रहेगा यहाँ पर x प्लस 3 दूनी 6, 2 बार चला जाएगा, और ये √5 हमारा ऐसे आएगा, x ऑलरेडी बाहर आ ही चुका है। यहाँ से क्या कॉमन है माइनस का √5 कॉमन आ जाएगा, और माइनस का √5 कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या रहेगा x, माइनस का चिन्ह कॉमन लिया तो माइनस वाला प्लस बन जाएगा। अच्छा 10 का मतलब क्या है 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 को हम क्या लिख सकते हैं √5 × √5, और कितना 2 हमारा क्या आएगा कंप्लीट होगा, और 5 को क्या कर लेंगे √5 × √5, तो यहाँ से एक √5 बाहर आएगा तो एक √5 रह जाएगा, और कितना 2 बराबर 0, यानी माइनस का चिन्ह कॉमन लिया तो दोनों वैल्यू का की बन जाएंगे हमारी प्लस की। कितना 10 का मतलब क्या 5 दूनी 10, और 5 को हमने क्या लिख लिया √5 × √5, √5 की √5 से करेंगे 5 बनेगा, और कितना 5 की 2 में करेंगे 5 × 2 = 10, यानी 5 दूनी 10 बन जाएगा।
ये दोनों ब्रैकेट हमारे कॉमन है, यानी x प्लस 2√5 यहाँ पर है, x प्लस 2√5 यहाँ पर है, तो ये वाला ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2√5, ये वाला 3x आ जाएगा माइनस √5 बराबर 0, x प्लस 2√5 बराबर 0, ये प्लस की वैल्यू उठा कर लेंगे माइनस की हो जाएगी 2√5। ओके, ऐसे ही कितना 3x माइनस √5 बराबर 0, 3x ही माइनस का √5 प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी √5/3। हमारे पास x की दो वैल्यू आ चुकी है, x बड़ा कितना माइनस का 2√5 कोमा कितना √5/3, यही हमारे आंसर हो जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 है हमारा 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 बराबर 11/30 कोमा x नॉट इक्वल -4,7 के मूल ज्ञात कीजिए। यानी x की जो वैल्यू है माइनस के 4,7 नहीं है, इनके अलावा और संख्या और वैल्यू हो सकती है, तो सोल्व कर लेते हैं इसको। 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इज इक्वल 11/30। पहले क्या करेंगे बेटा, हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x माइनस 7 की 1 में कर लेंगे और x प्लस 4 की इधर 1 में कर लेंगे। कर लेते हैं, x माइनस 7 की 1 में करेंगे x माइनस 7 ही आएगा, माइनस बीच में माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, x प्लस 4 की 1 में करेंगे x प्लस 4 ही आएगा। आगे क्या माइनस है इसलिए ब्रैकेट लगा लेते हैं और नीचे वाले की आमने सामने x प्लस 4 और x माइनस 7 बराबर कितना 11/30। ओके, हमने ब्रैकेट इसलिए लगाया बिकॉज बाहर क्या माइनस है, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो कर लेते हैं x माइनस 7, माइनस की प्लस में करेंगे माइनस, माइनस का x, माइनस की प्लस में करेंगे माइनस, माइनस का 4 बटे में कितना x प्लस 4 और x माइनस 7 इज इक्वल 11/30। इस x से x कट जाएगा, ये प्लस का x है माइनस का x है, माइनस का 7 माइनस के 4, तो 7 और 4 कितने आएगा बच्चों माइनस के 11 हो जाएंगे। अपॉन में कितना x प्लस 4 x माइनस 7 इज इक्वल 11/30। बेटा ये 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा, अगर मैं इसको नीचे लाऊंगा तब भी कट जाएगा। ठीक है, तो ये अगर इसको नीचे इस वाले 11 को इधर नीचे पहुँचाऊंगा तो भी कट जाएगा, तो मैं हम ही काट देंगे। यहाँ क्या रहेगा 1 x प्लस 4 x माइनस 7 इज इक्वल, यहाँ रहेगा 1/30। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसकी इधर और इसकी इधर कर लेते हैं। x प्लस 4 x माइनस 7 की 1 में करेंगे, यही आएगा हमारा x प्लस 4 और x माइनस 7 इज इक्वल 30 की 1 में रखेंगे 30 ही कम 30, लेकिन का आएगा प्लस माइनस माइनस। ओके, अब क्या करेंगे, एक ब्रैकेट की दूसरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x की x में करेंगे, क्या बनेगा हमारा x स्क्वायर, कर लिए x की x में, अब करेंगे x के साथ में, ये माइनस का 7 है, प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आएगा, और x के साथ में करेंगे 7x, x ही कर ली दोनों में। अब करेंगे इस प्लस के 4 की दोनों के अंदर, प्लस की प्लस में करते हैं प्लस आता है, और 4 की x में करेंगे 4x, प्लस की माइनस में करेंगे माइनस आता है, 4 सत्ते 28 बराबर कितना माइनस का 30। अब इधर कर लेते हैं कितना x स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा कितना माइनस का 7x है प्लस का 4x है, तो माइनस वाली वैल्यू ज़्यादा है, 7x में से 4x निकाल देंगे कितना बचेंगे हमारे माइनस के 3x रह जाएंगे। ओके, ये माइनस का 28 ये आ जाएंगे, ये माइनस का 30 उठा कर लेंगे प्लस का 30 हो जाएगा, इधर क्या रह गया हमारा 0। x स्क्वायर माइनस 3x, ये माइनस का 28 से प्लस का 30 है, तो 30 में से 28 निकाल दो कितने रह जाएंगे 2, प्लस के 2 रह जाएंगे बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में कोई संख्या नहीं है, तो केवल हमें क्या लाना है 2 लाना है, क्या करके गुणा करके, और 2 काय का प्लस का करके प्लस करके कितना लाना हमें 3, तो 2 ही कम 2 गुणा करके 2 आ जाएगा, और 2 में 1 जोड़ देंगे कितना आएगा 3, यानी 2 ही कम 2 1 से गुणा कर रहे हैं ना हम लोग, जैसे 2 × 1 कितना 2 ही कम 2, और 2 में 1 जोड़ देंगे कितना आएगा 3, इस तरह से, यानी गुणा करके 2 आ रहा है और प्लस कर कितना आ रहा है हमारा 3। एक्स स्क्वायर माइनस लिख लेंगे 3 को हम 2 + 1 बाहर x प्लस 2 बराबर 0, एक्स स्क्वायर यहाँ से क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस के अंदर, माइनस की प्लस में करेंगे माइनस, और 2 की x में करेंगे 2x, माइनस प्लस माइनस, और 1 की x में करेंगे x प्लस 2 बराबर 0। क्या कॉमन है यहाँ से x कॉमन है, तो यहाँ से एक x बाहर आ गया तो 1 पावर रह जाएगी, माइनस यहाँ से x बाहर आ गया क्या रह गया 2, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है 1 कॉमन होगा, लेकिन क्या आएगा माइनस का, क्यों क्योंकि माइनस का x है, हमें क्या x प्लस का बनाना है, माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, ये प्लस का x बन जाएगा, प्लस वाला माइनस बन जाएगा बराबर 0, माइनस का कितना 2 बन जाएगा। अब x - 2 यहाँ पर x - 2 यहाँ ब्रैकेट कॉमन है ना, x - 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर क्या रह गया x, ये -1 बराबर 0,
एक बार इसके बराबर 0 रख लेंगे, x माइनस 2 बराबर 0, ये माइनस का 2 है प्लस का हो जाएगा। ऐसे ही x माइनस 1 बराबर 0 और ये माइनस का बन जाएगा प्लस का। तो हमारे पास x की दो वैल्यू आ चुकी है, कितना 2,1 या 1,2 कुछ भी लिख लो, 1,2, ये हमारा आंसर। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आपको इसका आंसर टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में पिन कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।